let us start with mathematical logic. Mathematical logic में first exercise is based on sentence and statement. एकदम ये गेस कर देता हूँ. Now there is a difference between sentence and statement. जो भी हम लोग लाइफ में और डे टू डे लाइफ में जो भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेंटेंसेस. Those all sentences may be statement, may not be statement. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So, if a sentence is declarative, declarative means if it is giving some kind of information to you, then that sentence is considered as a statement in logic. If information is correct, then वो statement का truth value is T. And if the information is wrong, then truth value will be F. And if it is not a statement, then truth value does not exist. Hello? हाँ सर. Yes, sir. There all exclamation, their imperative, their interrogative, all request, these are never statement in logic. ये लोग कभी भी स्टेटमेंट बनते ही नहीं है. ये सेंटेंसेस कभी स्टेटमेंट नहीं बनते. और अगर स्टेटमेंट नहीं बनता है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होता है. करेक्ट. दूसरी बात कि अगर ये एक सेंटेंस दिया हुआ है तो वो अपने को लगता है कि इंफॉर्मेशन तो दे रहा है तो आपने लिख दिया कि वो स्टेटमेंट है. बट अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी एग्जिस्ट करना चाहिए. या तो ट्रुथ वैल्यू टी होना चाहिए या तो ट्रुथ वैल्यू एफ होना चाहिए. बट ट्रुथ वैल्यू दोनों एक साथ नहीं हो सकता. समझ रहे हैं? मतलब ट्रुथ वैल्यू टी भी है एंड ट्रुथ वैल्यू एफ भी है, ऐसा नहीं चलेगा. ओके. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. मतलब एक स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू या तो टी हो सकता है या तो एफ हो सकता है. अगर ऐसा लगे कि कभी कभी ट्रुथ वैल्यू टी है, कभी कभी ट्रुथ वैल्यू एफ है, तो ऐसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Open sir. ओपन सेंटेंसेस. These open sentences are never statement in logic. कभी नहीं. ठीक है. तो अभी तुम लोग ट्राई करोगे, ये पहले लिख दो और फिर क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 7 ट्राई करो. 5 मिनट देता हूँ.
फर्स्ट क्या आएगा 5 + 4 = 13। It is a statement false. हाँ तो पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, therefore it is considered as statement in logic। अभी ये स्टेटमेंट तो है बट इंफॉर्मेशन रॉन्ग है ना, हाँ सो ट्रूथ वैल्यू इज एफ। क्लियर, तो इसका ट्रूथ वैल्यू एफ है। फिर सेकंड का अभी देखो, अगर x 17 हुआ तो राइट है, अगर x 17 नहीं है तो फॉल्स है ना। हाँ तो कभी ओपन कभी ये राइट है, कभी कभी ये रॉन्ग है। तो ये बेसिकली क्या है, ओपन ओपन सेंटेंस। सेंटेंस ओपन स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस, therefore it is never statement in logic। समझा? हेलो, कोई डाउट? समझा? Yes, yes, no sir. नो। थर्ड, क्लोज द डोर, ये क्या है? Not a statement. It हाँ is a order. इट इज एन हाँ, ऑर्डर। करेक्ट, इट्स एन ऑर्डर, therefore it is never considered a statement in logic। समझ रहे पार्थ? नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट Zero is a complex number, yes it is a ट्रू declarative स्टेटमेंट। sentence। पहले तो डिक्लेरेटिव, therefore it is considered a statement in logic। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? टी टी होता है, क्योंकि जीरो मतलब 0 + 0 आई, करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ वन, Not a statement. नॉट अ It is a स्टेटमेंट request. हाँ, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट्स अ, Request. प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, यस इट्स अ रिक्वेस्ट, हाँ, request. हाँ. therefore it is never considered a statement in logic। बराबर है। सिक्स्थ वन, ओपन ओपन सेंटेंस True. नहीं, true है ना? congruent triangles are similar, yes it is, पहले तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, so it is considered as statement in logic। truth value is कैपिटल टी, क्योंकि हाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, मतलब हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, हम्म. बट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होता सिमिलर है। नेक्स्ट, x² = x, ओपन सेंटेंस ये खाली x = 0 और x = 1 के लिए ही ट्रू है, हाँ सो देयरफॉर इट इज ओपन, ओपन सेंटेंस ओपन सेंटेंस, therefore this is never considered a statement in logic। तो ट्रूथ वैल्यू का तो बात ही नहीं करेंगे, बराबर। चलो ये करो ट्राई 15 तक। समझ रहे अखिल? सर हाँ, सर 9th वाला तो इट्स लाइक एन क्वेश्चन है ना, तो उसमें क्या डालेंगे? वो मैं बताता हूँ, पहले तुम पहले कर दो ये सब, नहीं आया तो छोड़ दो।
हो गया, करें डिस्कस। हाँ सर। क्या दिया है देखो, a quadratic equation cannot have more than 2 real roots. ट्रू है। हाँ, so it's a declarative sentence, therefore it is considered a statement in logic. Truth value T. t, correct? Okay. Truth value is t. फिर do you like mathematics, इसमें क्या लिखेंगे अक्षर? Not a- Interrogative interrogative. हाँ, it is interrogative sentence, therefore it is never Hmm. considered a Not a statement in logic. बराबर? हम्म। फिर क्या होगा? The Truth sun value set, T. हाँ, the sun sets in the west. So it is declarative sentence. Therefore, it is considered a statement in logic. In truth value, t. कैपिटल टी। हाँ, all real numbers are whole numbers. पहले तो ये information तो दे रहा है, हम्म। हाँ, correct? Information दे रहा है, therefore it's a It is a declarative statement. sentence. it is a statement. But its truth value is f. F. क्योंकि हर एक real number whole number नहीं होता, correct? हाँ, हम्म। Can you speak in Marathi? It is Not a interrogative. It statement. be not a interrogative. हाँ, statement. so it is not a Negative. statement. फिर x square minus 6x minus 7 is equal to 0. अभी It is a खाली statement. इतना देते ना तो ये ओपन तो सेंटेंस नॉट है, a statement. हाँ। बट इधर x इज इक्वल टू 7 दिया है तो क्या 7 Hmm, इसको it is a सेटिस्फाई कर statement. रहा है? हाँ, कर रहा है। हाँ कर रहा है। कर रहे हैं। Therefore, it is a statement and truth value is capital T. Capital T. हम्म। Then the sum of cube root of unity. अभी cube root of unity होता है 1 ओमेगा इन ओमेगा स्क्वायर, इसका सम हमेशा 0 होता है. So it is a declarative sentence. Therefore, it is considered a statement in logic and truth value is T. Correct? हाँ, हम्म। फिर क्या बोला है? नॉट a statement. It rains Not heavily. a statement. तो it rains heavily मतलब ये ओपन सेंटेंस है ना, हाँ। हाँ, तो therefore it is not a statement. not a statement. Correct? अभी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए एक होता है कनेक्टिव, जो ज्वाइन करता है. तो अपने पास सिलेबस में टोटल 5 कनेक्टिव है, आई मीन 4 कनेक्टिव और 5 सिंबल, जिसमें एक है कंजंक्शन, मतलब उसका सिंबल है ये, उसका वर्ड क्या होता है? एंड. अगर एंड से ज्वाइन किया तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन. हम्म। जैसे राम इज अ गुड बॉय एंड श्याम गोज टू स्कूल, तो एंड से ज्वाइन किया तो उसको कंजंक्शन. सेकंड होता है डिसजंक्शन, जिसका ये सिंबल है, इसका कनेक्टिव वर्ड है और. और
राम इज अ गुड बॉय और श्याम गोज टू स्कूल। फिर थर्ड है इम्प्लीकेशन, उसका सिंबल है सिंगल साइडेड एरो, मतलब पहले इफ if लिखा yeah, होगा, फिर एक स्टेटमेंट होगा, देन लिखा होगा एक और स्टेटमेंट होगा। ठीक है, जैसे हम्म, इफ अनिल विल स्टडी हार्ड देन ही विल पास द एग्जाम, समझा, इफ देन आ गया तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? conditional implication। कंडीशनल स्टेटमेंट। और चौथा है बाई कंडीशनल। क्या है? डबल by इम्प्लीकेशन। condition। डबल इम्प्लीकेशन, उसका सिंबल है डबल साइडेड है। if and only। हाँ, तो वो होगा एक स्टेटमेंट, फिर इफ एंड ओनली इफ, और फिर अनदर स्टेटमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, yes sir। और पांचवा है अपने पास, negation। हाँ, निगेशन। निगेशन का सिंबल ये है, इसको क्या बोला जाता है? नॉट। बराबर? कोई डाउट? no sir। पहले तो ये लिख दो, फिर कैसे यूज करने का मैं बताता हूँ। सर कंजंक्शन में बट आता है कि डिसजंक्शन में? बताता हूँ। अभी कंजंक्शन में एंड आता है, फिर but बट आता है, हम्म, फिर दो आता है, फिर ऑल्दो आता है, फिर वाइल आता है, फिर येट आता है। ये सब कंजंक्शन में ही आता है। डिसजंक्शन में खाली और आता है ना, उसके हाँ, अलावा कुछ नहीं आता है डिसजंक्शन ना। में खाली और। हम्म, जाओ आगे। yes sir। अभी देखो क्या बोला इधर, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। तो पहला है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो मैं पी में क्या लिखूंगा? नागपुर इज इन महाराष्ट्र। फिर बीच में एंड है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो क्यू में क्या लिखूंगा मैं? चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अभी सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? पी एंड क्यू। समझा? लो, समझा कि नहीं समझा? yes sir।
करो ट्राई वैसे सेकंड टू सेवेंथ। सर फिर इसमें सिंबॉलिक फॉर्म के नीचे पूरा सेंटेंस नहीं लिखना ना, इधर ही नहीं छोड़ना है ना? नहीं, हाँ इधर ही छोड़ना। हाँ।
करो डिस्कस। सेकंड में क्या आएगा? हेलो। Sir, P is triangle is equilateral and Q is isosceles. नहीं, Triangle is क्यों आएगा? isosceles. ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। हाँ, triangle is isosceles. तो P डबल implication Q. नहीं, पी और क्यू और है, डबल इंप्लाइज कैसे? अच्छा, सॉरी हाँ, P और Q है। थर्ड वन क्या आएगा अक्षय? Sir, P will be the angle is right angle. करेक्ट, एंगल इज राइट एंगल इज पी एंड क्यू इज Q, sir, the angle एंगल इज ऑफ angles of मेजर, measure 90 degree. एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, बराबर। तो इफ एंड ओनली मतलब पी डबल इंप्लाइज क्यू, करेक्ट। Hmm. फोर्थ वन पाथ, पार्थ पंड्या, पार्थ पंड्या, सात्विक। Yes, sir. Yes, sir. Hello. कितने बार तेरे को आवाज देने का? हाँ, पार्थ, sir. बोलो फोर्थ का आंसर। Uh, P पी क्या होगा? XL. नाइदर नॉर है, तो पी क्या आएगा? द एंगल इज अक्यूट। Okay, right. और क्यू क्या आएगा? एंगल इज ऑब्ट्यूस। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? नाइदर पी नॉर क्यू, ये भी तो नहीं एंड नेगेटिव वो P, भी नहीं, हाँ, right, right, yes. ये भी नहीं एंड वो भी नहीं, एंड आएगा। और नॉर समझ के और मत कर देना, हाँ, नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं एंड वो भी नहीं। चलो सात्विक, नेक्स्ट फिफ्थ वन। हाँ सर। सर, हाँ, ये फोर्थ वाले में इसको डी मॉर्गन लॉ के फॉर्म में बना के लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, इतना ही छोड़ देने का बस, आगे कुछ ब्रैकेट नहीं। में जैसे नेगेशन ऑफ नहीं P नहीं, कुछ नहीं करना। ब्रैकेट। नहीं, अच्छा, अगर ठीक। आपने ऐसा लिखा ना हाँ 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 तो ये दोनों सेम है, लेकिन हाँ। लेकिन ये तब भी लिखा जाएगा जब भी स्टेटमेंट ऐसा होगा, इट इज नॉट ट्रू दैट एंगल इज अक्यूट और ऑब्ट्यूस। अच्छा, ऐसा ओके स्टेटमेंट ओके होगा तो ऐसा लिखा जाता ओके ओके, हाँ समझा। है। नेक्स्ट फिफ्थ वन। P है ट्रायंगल ABC is right angle at B. ये बी, Q पी पार्ट। Q है M angle A plus M angle C is सिंबॉलिक फॉर्म 90. Symbolic form is P implies Q. बराबर। क्यों इम्प्लाइज? हाँ सर। क्यों इम्प्लाइज आएगा इधर? If and then. इफ देन है इसके लिए, बराबर। हाँ चलो नेक्स्ट, कौन बोलेगा? अखिल। Sir, P. Hima Das wins gold medal or Q if she runs fast. हिमा दास, शीन मत लिखना, हिमा दास रन हाँ फास्ट। हाँ सर। सिंबॉलिक फॉर्म सर P डबल इम्प्लाइज की। implies हाँ नेक्स्ट अर्नव, सेवेंथ वन। सर, P होगा X इज इरेशनल नंबर हाँ, और एक्स Q इज होगा, इरेशनल नंबर, ये पी होगा। हाँ हाँ, और Q होगा X स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। हाँ, सिंबॉलिक फॉर्म नेगेशन P एंड नेगेशन एंड Q। एंड क्यों ये निगेशन हाँ, क्यों? क्योंकि नॉट है वहां पे। नॉट है वहां पे, इसके लिए। समझ हाँ रहा है सबको? कोई डाउट? क्लियर है? हाँ सर। चलो अभी ट्रूथ वैल्यू लिखने का है, तो उसके लिए पहले अपने को रूल मालूम होना चाहिए।
तो पी क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, पी डबल इंप्लाइज क्यू। सर वो डबल इम्प्रेस दिख ही नहीं रहा स्क्रीन में। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है, डबल इम्प्लाइज वाला कॉलम नहीं दिख रहा। ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? पता किसी नहीं सर। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। सर जूम आउट करो, जूम आउट करने पे दिखेगा सर। एक मिनट, अभी दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, अभी दिखा। हाँ दिख रहा है। तो इसमें टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, अगर दो एंड में अगर दोनों टी है तो ही टी आएगा, अदरवाइज एफ हो जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ सर। फिर और में अगर दोनों एफ है, एफ है तो ही एफ आएगा, एफ आएगा। अदरवाइज टी। हाँ इम्प्लीकेशन में पहला ये ट्रू है। दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और डबल इम्प्लीकेशन में दोनों इक्वल हुआ ना, टी टी या एफ एफ, तो टी, अदरवाइज एफ। निगेशन में क्या, निगेशन ऑफ पी बोला है ना, तो पी का उल्टा, टी टी एफ एफ है तो एफ एफ टी टी हो जाएगा। समझा? हाँ कोई डाउट है? लिख दो ये टेबल। चलो अभी बढ़े आगे। अभी इसमें क्या बोला है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। तो पहले तो अपने को सिंबॉलिक फॉर्म करना पड़ेगा। पहला क्या है, फोर इज ऑड, तो पी आएगा फोर इज ऑड। फिर क्यू क्या आएगा, वन इज प्राइम। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी और क्यू, करेक्ट। फिर इधर पी क्यू, पी और क्यू, ऐसा टेबल बनाने का छोटा। अभी पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है, पार्थ? फोर इज ऑड, राइट या रॉन्ग? Yes, sir. राइट या रॉन्ग? Sorry, wrong. एफ। फिर वन इज प्राइम, वो भी एफ। तो और में दोनों एफ होता है तो एफ ही आता है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, ट्रूथ वैल्यू इज एफ। समझ गया? हेलो, समझ रहा है सबको? हाँ सर। करो ट्राई आगे का, सेकेंड से लेके 7 तक 5 मिनट देता। अभी मीटिंग रिज्वाइन कर लो सब लोग।